भगत सिंह एक सोच, एक विद्रोह, एक विचार। कुछ क्रांतियां बंदूक से नहीं विचारों से होती हैं और कुछ नाम कभी मरते नहीं क्योंकि वे विचार बन जाते हैं। ऐसा ही नाम है शहीद भगत सिंह, जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा ताकि भारत स्वतंत्र सांस ले सके। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगागांव जिला लायलपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के फैसलाबाद में। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उस दिन उनके पिता और चाचा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में जेल में थे। वह एक ऐसा परिवार था जहां आज़ादी की बातें लोरियों की तरह सुनाई जाती थी। भगत का नाम ही विद्रोह की घोषणा था। उनके घर की हवा में ही इनकलाब। जब 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग का नरसंहार हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। उन्हें उस दिन समझ आ गया था कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। 12 साल का भगत चुपचाप अमृतसर पहुंचे और वहां के खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भर कर ले आए। यहीं से उनकी आत्मा में विचारों की आग जल चुकी थी। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। ब्रिटिश हुकूमत को लगा वो एक बूढ़े को चुप करा देंगे, पर जवाब में उठे 3 नौजवान, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 17 दिसंबर 1928 उन्होंने अफसर जॉन सैंडर्स को गोली मारी। राजगुरु ने पहली गोली चलाई, भगत सिंह ने दूसरी और चंद्रशेखर आज़ाद पीछे से सुरक्षा दे रहे थे। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था। क्रांति अब शब्दों तक सीमित नहीं रही। भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाई, बाल कटवाए, पगड़ी छोड़ी, लेकिन विचार वो और ऊंचे हो चुके। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की असेंबली पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पास होते देख भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। बम ऐसा था कि किसी की जान न जाए, लेकिन झकझोर कर रख दी। और फिर गूंजा नारा, इनकलाब जिंदाबाद। दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की, गिरफ्तारी भी उनका हथियार था। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को जेल में डाल दिया गया। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के साथ भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। 64 दिन की भूख हड़ताल की, क्योंकि लड़ाई अब पेट से नहीं आत्मा से लड़ी जा रही थी। वो जेल में भी किताबें पढ़ते रहे, लेख लिखते रहे, लेनिन के विचारों को समझते रहे और अंग्रेजों को बताते रहे कि ये क्रांति रुकने वाली नहीं। 23 मार्च 1931 दिन था सोमवार। स्थान लाहौर सेंट्रल जेल। समय शाम 7:30। यह वह दिन था जब ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सूरजों को बुझाने का फैसला किया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनकी उम्र उस वक्त मात्र 23, 24 और 22 वर्ष थी। कानून कहता था फांसी सूरज उगने से पहले दी जाती है, लेकिन यहाँ अंधेरे में जल्लाद भेजे गए, क्योंकि अंग्रेज डरते थे उन शवों की रोशनी से, डरते थे उन नारों की आवाज से, डरते थे कि कहीं देश की आत्मा फिर से जाग न जाए। जेल की उस कोठरी में भगत सिंह अपनी किताब बंद कर चुका था। लेनिन की जीवनी का आखिरी पन्ना मुड़ा हुआ था। जब जल्लाद ने कहा तैयार हो जाओ, तो उसने मुस्कुराकर कहा ठहरो, एक क्रांतिकारी अपनी आखिरी किताब बीच में कैसे छोड़ सकता है। और फिर वो तीनों अपने कदमों से फांसी घर तक नहीं, इतिहास की अमरता तक चले गए। ना आंखों में डर था, ना शरीर में कंपन। फंदा चूमा जैसे कोई माँ का आंचल, और आखिरी बार आवाज गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ ही पलों में देश 3 बेटों से खाली हो और इतिहास 3 अमर कहानियों से भर गया। उनकी लाशें चुपचाप जलाकर नदी में बहा दी गई। ना कोई जनाजा निकला, ना कोई आखिरी सलाम, बस राख। लेकिन वो राख आज भी सरहदों से पूछती है, क्या आज़ादी अब भी जिंदा? आज उनका जन्म स्थान बंगागांव पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में है, लेकिन उनकी असली जगह है हर उस भारतीय के दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। भगत सिंह कोई किताब का पन्ना नहीं थे, वो चेतना थे जो आज भी हर इनकलाबी आवाज़ में गूंजती है। अगर शहीद भगत सिंह की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से ये क्रांति और आगे तक जाएगी। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रू लेगेसी टेल्स और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम किसी और वीर की कहानी लेकर आएँ तो आप सबसे पहले जान सकें। और हाँ, कमेंट में लिखिए इनकलाब जिंदाबाद। अगर आप भी भगत सिंह को दिल से सलाम करते हैं तो जय हिंद।
comment, and subscribe.